लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ये ठोकरें कहती हैं कि मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का स्वागत है हिंदी अपन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त महेंद्र कुमार फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। हम पढ़ते थे राजस्थान का अध्ययन, हमारा राजस्थान कक्षा 6 की जो आरबीसी द्वारा है, ये एनसीईआरटी बुक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है शिक्षक भर्तियों के लिए और अन्य भर्तियों के लिए, चाहे बीएसटीसी हो, चाहे पीटीटी, चाहे एसआई, चाहे आरएस के लिए और शिक्षक भर्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। ये कक्षा 6 से लगाकर 10वीं तक की जो राजस्थान अध्ययन की बुकें होती हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होती है राजस्थान जीके के लिए। तो चलिए, ये हमारी कक्षा 6 की हमने पहले 7 अध्याय पढ़ चुके हैं और आज हमारा जो अध्याय है वो हमारा 8वां अध्याय है। आजीविका के साधन कौन सा है? आजीविका के साधन, आजीविका के जो प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जो आजीविका, उनके अंदर हम ऋतुओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। जो कितने प्रकार की ऋतुएं होती, ये कौन से मौसम के अंदर कौन सी ऋतुएं आती हैं, उनके बारे में हम आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का जो आपके इस आजीविका के प्रमुख क्षेत्र का, वो आप ये स्क्रीन पर कि रब्बी की फसल की बुआई कब होती है। तो रब्बी की फसल की बुआई अक्टूबर और नवंबर महीने के अंदर होती है। यानी जो सर्दियों की फसल होती है, अक्टूबर नवंबर के अंदर सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं, तो उसके अंदर ये बुआई की जाती है। जैसे मुख्यतः फसल जो होती है वो जीरा और गेहूं को माना जाता है। और जो रब्बी की फसल, दूसरा क्वेश्चन है, रब्बी की फसल की कटाई की जाती है। तो ये लगभग बुआई तो अक्टूबर नवंबर के अंदर होती है। इनकी जो फसल की जो कटाई की होती है, ये मार्च और अप्रैल के अंदर ये फसल पक जाती है, तो कटाई भी मार्च और अप्रैल के अंदर हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रमुख रब्बी की फसल कौन सी है? और जो ये गेहूं और चावल है, चना, सरसों, ये प्रमुख रब्बी की फसल मानी जाती है। इसे अक्टूबर नवंबर में लगभग बो दिया जाता है और मार्च अप्रैल में लगभग इसकी कटाई की जाती है। इसकी गेहूं, चावल, चना और सरसों। और जो सर्दियों के अंदर जो बारिश होती है उसे मावड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मावड़। और उस बारिश के अंदर सबसे अधिक लाभ होता है, वो होता है अपने गेहूं की फसल को सबसे ज़्यादा लाभ होता है। चौथा क्वेश्चन है कि खरीफ की फसल की बुआई की जाती है। खरीफ की फसल की जो बुआई है वो जुलाई अगस्त में की जाती है, लगभग जुलाई अगस्त में की जाती है। खरीफ की जो पांचवा क्वेश्चन है, खरीफ की फसल, प्रमुख फसल कौन सी है? इसमें जो ज्वार होगा, बाजरा, ये मोठ, कपास, गन्ना और ये मूंगफली, कौन सी? मूंगफली और तिल, ये मुख्यतः जो खरीफ की फसलें होती हैं। जो जैसे ज्वार हो, बाजरा, मोठ, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली और ये तिल। छठा है, जायद की फसल कब बोई जाती है? जायद की फसल मार्च और अप्रैल से जून जुलाई तक होती है। कब बोई जाती है? मार्च अप्रैल में बोई जाती है और ये जून जुलाई तक रहती है। सातवां क्वेश्चन, प्रमुख जायद की फसल तरबूज व ककड़ी, ये प्रमुख जायद की फसलें जिसमें ज़्यादातर सब्जियां आती हैं जायद की फसलों के अंदर। इसमें जैसे खरबूज है, तरबूज है, ककड़ी है, ये सभी जायद की फसलें मानी जाती हैं। आठवां क्वेश्चन, राजस्थान में उत्पादित होने वाला देश का सर्वाधिक अनाज कौन सा? राजस्थान के अंदर जो सबसे ज़्यादा उत्पादित होने वाला जो अनाज है वो बाजरा और सरसों और गंवार, तीन चीज़ें, बाजरा हो गया, सरसों हो गया और गंवार, ये तीन चीज़ें सर्वाधिक राजस्थान में बोई जाती है और उत्पादक की दृष्टि से सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन 9वां, राजस्थान जो वे चना उत्पादन में देश में कौन सा स्थान रखता है? उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर राजस्थान के जो वे चने के बाद में। भारत के अंदर जो वे चना
उत्पादन में देश का सबसे जो पहला राज्य उत्तर प्रदेश है, उनके बाद में दूसरा स्थान राजस्थान का माना जाता है। 10वां क्वेश्चन, राजस्थान के किस भाग में बाजरा सर्वाधिक पाया जाता है? ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा बोया जाने वाला जो अनाज है और बाजरा क्या है? बाजरा। 11वां क्वेश्चन है कि दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मुख्यतः खेती की जाती है। ये दक्षिणी राजस्थान के सर्वाधिक मक्के की खेती की जाती है। पश्चिमी राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा बाजरे की खेती की जाती है। दक्षिणी राजस्थान के अंदर मक्के की खेती की जाती है। 12वां क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में किस जिले में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है? राजस्थान का जो अन्न का कटोरा कहा जाता है वो श्री गंगानगर है, सर्वाधिक वहीं पर गेहूं का उत्पादन होता है। 13वां क्वेश्चन कि पश्चिमी राजस्थान से इंदिरा गांधी नहर से कितना हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है? ये 17.5 लाख हेक्टेयर भूमि इंदिरा गांधी नहर से पश्चिमी राजस्थान के अंदर सिंचाई की जाती है। 14वां क्वेश्चन, राजस्थान में कुल बोई जाने वाली फसल में से कितना प्रतिशत फसल को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? ये 35% है। राजस्थान की कुल बोई जाने वाली फसलों में से 35% ये फसल है उसको सिंचाई के लिए सुविधा उपलब्ध है। 15वां क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस से होती है? ये कुएं और ट्यूबवेल से लगभग 66% ये सिंचाई की जाती है। 16वां क्वेश्चन कि राजस्थान में नहरों से कितना प्रतिशत सिंचाई होती है? नहर से ये 33% है, नहर से सिंचाई 33% होते, कुएं ट्यूबवेलों से ये 67% होती हैं। अगला क्वेश्चन 17वां कि राजस्थान में सबसे कम सिंचाई किन साधनों से होती? ये तालाब से होती है, बारिश भी कम होती है तो सिंचाई भी कम ही होती है कि राजस्थान के अंदर है, तालाब से सबसे कम सिंचाई होती है। 18वां क्वेश्चन है कि पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान में देश का दूसरा स्थान माना जाता है। 19वां क्वेश्चन है कि भारत के कुल पशुपालन का राजस्थान में पाया जाता है। भारत के कुल पशुपालन का राजस्थान में 11.27% पाया जाता है। 20वां क्वेश्चन कि 20वीं जो पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में किन पशुओं में सर्वाधिक कमी हुई? ये बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है या आप रट ही लेना कि 20वीं जो पशु गणना 2019 के अंदर हुई उनके अंदर जो सर्वाधिक जो पशु गणना के अंदर जो पशुओं के अंदर जो कमी दर्ज की गई थी वो थी ऊंट और गधों की संख्याओं में कमी। कौन सी? ऊंट व गधों में सर्वाधिक कमी आई थी 2019 के अंदर जो 20वीं पशु गणना थी उसके अंदर। 21वां जो क्वेश्चन है, 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में किन पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई है? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि वृद्धि तो हुई थी गाय और भैंस के अंदर, जो कमी दर्ज की गई थी वो थी अपने ऊंट और गधों की संख्या में, बहुत ही बड़ी मात्रा में कमी दर्ज की गई। 22वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में कितने प्रकार के जो खनिज हैं राजस्थान में पाए जाते हैं? ये बीटीसी में हाल ही में एग्जाम में 2024 के अंदर पूछा गया था कि कितने प्रकार के खनिज राजस्थान में पाया जाता है। ये 67 प्रकार के ये जो खनिज पाए जाते हैं, यानी 67 प्रकार के ये खनिज पाए जाते हैं राजस्थान के अंदर। ये 22 बहुत ही महत्वपूर्ण है, 67 प्रकार के ये खनिज पाए जाते हैं। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 67 प्रकार के खनिज, 67 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। 23वां क्वेश्चन, राजस्थान में पाया जाने वाला सर्वाधिक खनिज कौन सा है? राजस्थान में जो सर्वाधिक खनिज पाया जाता है वो रॉक फॉस्फेट है। कौन सा है? रॉक फॉस्फेट, ये खनिज पाया जाता है राजस्थान में सर्वाधिक। अगला है 24वां क्वेश्चन, कौन सी खनिजों में राजस्थान एकाधिक रखता है? सीसा हुआ, जस्ता, जिप्सम, चांदी और संगमर, इसमें राजस्थान का एकाधिकार है। कौन से? सीसा, जस्ता हुआ, जिप्सम हुई, चांदी हुई, संगमरमर, इसमें राजस्थान का एकाधिकार है। तो ये हमारा आज का अध्याय, हमने 24 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर ली है और ये इस अध्याय के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण ये 24 क्वेश्चन थे आजीविका के प्रमुख क्षेत्र के। जो कक्षा 6 अध्याय हमारा 8 है ये कंप्लीट होगा।
अगला अध्याय हम पढ़ेंगे जो कल हमारा जो वीडियो के अंदर होगा, वो राजस्थान में जो आधारभूत सेवाएं उनके बारे में ये हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।